नमस्कार, गुड आईएमसी। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं आप लोगों के भारी डिमांड पर। आप लोग अक्सर पूछते रहते हैं कि नए लोगों से कैसे बातचीत करें। हम लोग आईएमसी से जुड़े हुए हैं या किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से जुड़े हुए हैं, लेकिन बातचीत नहीं कर पाते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है नए लोगों से बातचीत कैसे करें, अपने संभावित उम्मीदवार से, प्रोस्पेक्ट से बातचीत कैसे करें। लोग कई बार हमको फोन करते हैं, कई बार आप लोगों के फोन आते हैं, कहते हैं सर बताइए जरा क्या है आईएमसी। और जब उनको पूरा डिटेल हम बताते हैं तो लास्ट में कहते हैं कि सर आपने बहुत अच्छा बताया, अगर इसी का आप वीडियो बना दें, क्योंकि हम लोगों को बता ही नहीं पाते हैं कि आईएमसी एक्चुअली है क्या। जिस भी सेक्टर में आप काम करते हैं उस सेक्टर के विषय में आपको लोगों को बताना है। कैसे बताना है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। आप लोग बने रहिए वीडियो में। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि नए लोगों से बातचीत कैसे करें और लोग नए लोगों से बातचीत क्यों नहीं कर पाते हैं। तो मैं प्रवीण चंद्रा कानपुर से, चेयरमैन स्टार इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन, ट्रेनर एंड बिजनेस कोच, आप सभी लोगों का आज के वीडियो में स्वागत करता हूं। आज सिंपल टॉपिक पे बात करने वाले हैं आप लोगों के भारी डिमांड पे कि आखिर हम लोग नए लोगों से बातचीत क्यों नहीं कर पाते हैं। कारण नंबर एक कि हम नए लोगों से बातचीत क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर शर्माजी घुसे होते हैं, हमारे अंदर झिझक होती है, हम लोगों से बातचीत नहीं कर पाते हैं। ऐसा मेरे साथ भी होता था। अगर मेरे पुराने मिलने वाले कोई इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो जानते हैं अच्छी तरीके से कि हम भी पहले अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे। किसी भी नए व्यक्ति के साथ बातचीत करना तो दूर की बात, अपने लोगों के बीच में भी टॉपिक पे बातचीत नहीं कर पाते थे। फालतू की बातें, हाय हेलो, हंसी मजाक की बातें, टीवी की बातें, फालतू की गॉसिप की बातें, वो सारा कुछ कर लेते थे। लेकिन जब बात टॉपिक की आती थी तो मुंह बंद हो जाता था, एकदम साइलेंट हो जाते थे। लेकिन धीमे धीमे जब हम इस सेक्टर में आए तो हमने धीमे धीमे अपने आप को चेंज किया। हमने लोगों के बीच में अपनी बात को रखना स्टार्ट किया। आप सोचिए कि अगर अमिताभ बच्चन, एक एग्जांपल लेते हैं एक लीजेंड पर्सनालिटी का, कि अमिताभ बच्चन किसी चीज का ऐड कर रहे हैं और वो ऐड करने में शर्मा रहे हैं, ऐड करने में, प्रचार करने में शर्मा रहे हैं, तो क्या उनको कोई ऐड मिलेगा? और जब उनको कोई ऐड नहीं मिलेगा तो कोई उनको पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। आपका सिंपल जवाब होगा नहीं। तो वो लोग क्या करते हैं, भले ही प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें चाहे प्रोडक्ट का इस्तेमाल न करें, उन चीजों से वो कन्विंस हो चाहे उन चीजों से वो कन्विंस ना हो, लेकिन डायरेक्टर के अनुसार, प्रोड्यूसर के अनुसार, उस प्रोडक्ट के अनुसार, उस घटनाक्रम के अनुसार वो लोग एक्टिंग करते हैं। सेम एज आपको भी ये सोचना है कि मैं इस कंपनी से जुड़ गया हूं या इस कंपनी से जुड़ गई हूं तो आई एम जस्ट लाइक एक्टर और एक्ट्रेस। और एक्टर और एक्ट्रेस का क्या काम होता है? प्रचार करना, अपनी बात को एक्सप्रेस करना, अच्छी तरीके से अपने को रिप्रेजेंट करना, अच्छी तरीके से एक्टिंग करना। सेम एज यहां भी इस सेक्टर में जब आप जुड़ जाते हैं तो इस सेक्टर में आपको प्रचार करना है। अब प्रचार करना है लेकिन आप शर्मा रहे हैं, प्रचार करना है लेकिन अपने प्रोडक्ट के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, प्रचार करना है लेकिन अपनी कंपनी पे आपको फेथ नहीं है, तो आप कैसे कर पाएंगे? इसलिए सबसे पहला काम यह करना होता है कि जिस कंपनी से भी आप जुड़े हैं उस कंपनी के प्रोडक्ट का सबसे पहले इस्तेमाल करिए, नंबर 1 बात। उसके बाद अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करिए, नंबर 2 बात। उस प्रोडक्ट के विषय में विशेष जानकारी प्राप्त करिए। आज यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं। आपके जिस कंपनी में आप जुड़े हैं उस कंपनी में ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता रहता है, जूम मीटिंग चलती रहती है, बहुत सारे सेशंस चलते रहते हैं जिसमें कंपनी के प्रोडक्ट के विषय में पूरा डिटेल बताया जाता है, प्लान के विषय में पूरी जानकारी दी जाती है। उसको डेप्थ जानकारी लीजिए, उसके बाद उसको रट्टा मारिए। रट्टा मारने के बाद आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं इस विषय में सबको बता सकता हूं। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हम लोग जब स्टेज पे खड़े होते हैं तो वहां पर हम जनरली अपना नाम भी भूल जाते हैं। कारण क्या होता है कि हमारा कॉन्फिडेंस वहां पर जवाब दे देता है। आपको उस समय में ये सोचना है, क्योंकि मेरे साथ जब ऐसा होता था तो मेरे एक सीनियर मेंटोर ने ये बताया कि जो ये सामने वाले लोग हैं इन्हें तो कुछ भी नहीं पता है और आपको तो कुछ पता है। तो इतना कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर आ जाएगा कि मैं जो बोल रहा हूं वो सच है, वही सच है, इसके सिवा दुनिया में कोई सच नहीं है, तो ऑटोमेटिक आप कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात को कन्विंसिंग तरीके से बता पाएंगे।
और अगर ये लगेगा कि ये सब तो बुद्धिमान लोग बैठे हुए हैं और मैं अभी अभी जुड़ा, क्या बताऊं इसके विषय में, तो वहां पर आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। अल्टीमेटली जो सारा गेम है वो कॉन्फिडेंस का गेम है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, आप अच्छी तरीके से किसी चीज को प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो प्रेजेंट करने में दिक्कत आती है। सिंपल फॉर्मूला है। तो सबसे पहले प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके उसके बारे में डेप्थ नॉलेज लेके आप कॉन्फिडेंस पैदा करिए, नंबर 1 का। नंबर 2 बात, अपने टॉपिक पे किसी भी व्यक्ति से चर्चा जरूर करिए, स्टार्ट कर दीजिए। कोई भी व्यक्ति सामने में बैठा हो उससे आप अपनी बात बताना शुरू कर दीजिए। उसमें कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ अपडेट्स हैं, कुछ सिस्टम है। हम किसी के घर गए, मैं एग्जांपल के लिए बता रहे हैं, हम गए अपने मित्र के यहां, जाते ही हमने आईएमसी के बारे में शुरू कर दिया तो क्या होगा, वहां पे वो हमको सेल्समैन समझेगा और अल्टीमेटली उसका माइंड मेकअप हो जाएगा कि इस बंदे की बात को हमें नहीं सुनना है, सिंपल। लेकिन वहीं पर हम वहां गए, वहां पर जाके हमने बातचीत शुरू की। बातचीत शुरू करने के बाद जो भी बातचीत हुई, कुछ उसके दुख सुख की बात, कुछ अपने दुख सुख की बात, कुछ उसके खान पीन की बात, कुछ अपने खान पीन की बात, बहुत सारी बातें होती हैं आपस में। 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट हम लोगों ने आपस में बातचीत की, हालचाल लिया। उसके बाद हमने एक तरीके से कि हमने इस सिस्टम को क्यों किया है, इस सिस्टम से हमें क्या फायदा मिल रहा है, हमने अपनी बात उनके सामने प्रेजेंट किया और उनको बताते हुए, उनके विषय में बताते हुए कि अगर आप या तुम इस काम को कर लेते हो तो तुम्हें क्या फायदा मिलने वाला है। हमने किया तो हमें क्या बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन हर व्यक्ति का बेनिफिट अलग अलग होता है। लिहाजा जिस व्यक्ति से आप बात करने जा रहे हैं उसके पास क्या समस्याएं हैं, फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं, उसके क्या एम्बिशन है, उसका एम्बिशन है कोई ऐसा बड़े सेमिनार में उसको भाषण देना, तो आप उसको बोल सकते हैं कि भाई ऐसा है, इस सिस्टम में हमने देखा है कि अच्छे अच्छे लोग इसमें बड़े बड़े लीडर्स भाषण देते हैं बड़े बड़े स्टेज पे, उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। इस तरीके से कई लोगों को ये इच्छा होती है कि वो टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम प्राप्त कर सके, तो आप उनको बता सकते हैं कि भाई ये टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम प्राप्त करने का ये ऐसा सा विकल्प है। पर डे अगर 1 घंटा इसमें काम करते हो तो इसमें इस तरीके से तुम्हारे जीवन में चेंज आ सकता है। इस तरीके से उस व्यक्ति के फायदे को बताते हुए आप सोचिए, अब एक सिंपल एग्जांपल लीजिए, डॉक्टर है और डॉक्टर के पास कोई पेशेंट गया और डॉक्टर खुद गैस से पीड़ित है, परेशान है। अब वो बंदा गया सर दर्द के लिए, लेकिन डॉक्टर अपनी परेशानी उसको बता रहा है, तो इसका समाधान निकलेगा? नहीं निकलेगा। डॉक्टर को उस व्यक्ति की परेशानी को समझना पड़ेगा। क्लियर है? उसी तरीके से जब आप किसी के पास जा रहे हैं तो उस व्यक्ति की परेशानी को आप समझिए, उस व्यक्ति के समस्याओं का अवलोकन करिए, गंभीरता से के साथ उसकी बात को सुनिए और सुन के निचोड़ निकालिए और उसकी बात को पिरोते हुए अपनी बात उसके सामने में प्रेजेंट कर देना है। इस तरीके से प्रेजेंट कर देना है कि उसको ये लगे कि ये सब कुछ मेरे बारे में ही बात हो रही है। बस इतना सा, यही कला आपको सीखने की जरूरत है कि किसी व्यक्ति से बात करते हुए अपनी बात नहीं, मुझे क्या मिलेगा, ये कोई मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि उस बंदे को क्या मिलेगा। और जिस दिन आपने ये सीख लिया कि अगले आदमी को, जो सामने वाला व्यक्ति है, उस व्यक्ति के फायदे की बात जिस दिन आप करने लगेंगे, उसी दिन आपको कामयाबी मिल जाएगी। क्योंकि हर व्यक्ति इस दुनिया में अपने कामयाबी को चाहता है, इस दुनिया में खुद कामयाब होना चाहता है, सफल होना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है, अपनी फोटो देखना चाहता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, शादी है, शादी में बहुत सारे फोटोज खींचे जाते हैं। अब दूसरे तीसरे दिन, 10 दिन 15 दिन बाद जब वो बंदा, मान लीजिए मेरे किसी मित्र के यहाँ शादी हुई, मैं गया, मेरी बहुत सारी फोटो वहां खींची गई। उसके बाद मुझे गुप्ता जी ने बुलाया, मुझसे बोला कि देखो ये एल्बम बना है और इस एल्बम में देखो, इसमें बहुत अच्छे अच्छे फोटोज आए हैं। अब मेरी निगाह में क्या है कि मैं कहां पर हूं, मेरी फोटो कहां पर है। इस बात से कोई मतलब नहीं है कि दूल्हे की फोटो अच्छी आई, दुल्हन की फोटो अच्छी आई, किसी तीसरे बंदे की फोटो अच्छी आई, रिसेप्शन की फोटो अच्छी आई, स्टेज की फोटो अच्छी आई, कोई मतलब वाली बात नहीं है। मैं तलाश रहा हूं हर पन्ने पे अपनी तस्वीर, मेरी तस्वीर आई कि नहीं आई, और आई तो कैसी आई, बस इतनी सी बात है। उसी तरीके से हर व्यक्ति को अपना महत्व चाहिए, अपना इंपॉर्टेंस चाहिए। आप जिस दिन ये सीख गए कि उस व्यक्ति के बारे में बात करना सीख गए, उस व्यक्ति के फायदे के बारे में बात करना सीख गए, उस व्यक्ति के तरक्की के बारे में बात करना सीख गए, उस व्यक्ति के समस्याओं का समाधान करना सीख गए,
बस उस दिन आपको कामयाबी मिल जाएगी। यही चीज टीम में भी लागू है। अक्सर टीम में ऐसा होता है कि हम लोग जाते हैं और जाकर अपने जो हम लोगों को जो सिखाया गया ऊपर से, वो धड़ धड़ वंदे भारत ट्रेन के टाइप से चलाते चले गए। ये नहीं देखा कि वहां जो भीड़ है उसके पास क्या समस्याएं थी, उस टीम के पास क्या प्रॉब्लम है, उस टीम के पास क्या समस्या है। उस चीज को नहीं समझ के हम लोग अपनी बात को रटंतु तोता टाइप से करते हुए चले आए। ऐसा जो सीनियर करता है उसकी फिजा धीमे धीमे खराब हो जाती है। वहीं पर जब आप गए, आपने वहां एक माहौल देखा, वहां की समस्याओं को समझा, अन्य जो एंकर्स आए, जो लीडर्स आए, उनकी बातों को समझा और सबको पिरोते हुए टीम के फायदे को, उनकी समस्याओं का समाधान करते हुए आपने अगर उनको उनका समाधान बता दिया तो वो इस कान से सुनेंगे और यहां तक रखेंगे, अदरवाइज इस कान से सुनेंगे और इस कान से निकाल देंगे। सिंपल फॉर्मूला है। अगर आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति आपकी बात को इस कान से सुने और यहां पर बसा ले, तो आपको उसके विषय में बात करना पड़ेगा, उसकी समस्याओं के बारे में बात आपको करना पड़ेगा। तो दो बातें हमने आपको बताने का प्रयास किया। नंबर 1, अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करिए। कॉन्फिडेंस इन द सेंस प्रोडक्ट के प्रति कॉन्फिडेंस, सिस्टम के प्रति कॉन्फिडेंस, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के प्रति कॉन्फिडेंस, क्या आप उस व्यक्ति को दे सकते हैं, प्लान के प्रति कॉन्फिडेंस, क्या उसके जीवन में चेंज आ सकता है, ये सारा कुछ आपको सीखना पड़ेगा। नंबर 1 बात। और नंबर 2 बात, इसको किस तरीके से परोसा जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप बहुत अच्छे तरीके से अगर परोसना सीख गए तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता, नोबडी। और आप 100% कामयाब होंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने सबसे पहले आपको बताया कि झिझक को खत्म करना पड़ेगा। और झिझक को खत्म करने का सिंपल फॉर्मूला, अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करना होगा। जिस दिन आपने अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा कर लिया, आपकी झिझक खत्म हो जाएगी। आपकी झिझक खत्म हो जाएगी, आप हर व्यक्ति से चर्चा करने लगेंगे, हर व्यक्ति से बातचीत करने लगेंगे, उसके फायदे की बात करने लगेंगे। लोग आपकी बात को गंभीरता से सुनना शुरू कर देंगे और धीमे धीमे आपको तरक्की मिल जाएगी। मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए बड़ा फायदेमंद है। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सुनिए और अपनी टीम में उन लोगों को जरूर भेजिए जो या तो शर्मा रहे हैं, तो वो इस कमी को ढूंढे कि हम शर्मा क्यों रहे हैं। जो प्रोडक्ट का डेप्थ नॉलेज नहीं ले रहे हैं, वो समझें कि हम प्रोडक्ट का डेप्थ नॉलेज क्यों नहीं ले रहे हैं। और केवल जो अपने फायदे की बात कर रहे हैं, वो ये समझें कि हमें अपने फायदे की नहीं, टीम के फायदे की, सामने वाले के फायदे की बात करना है। मैं इसके लिए कुछ करूंगा, मैं इसके लिए ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं इसको सिखाऊंगा, मैं इसको पढ़ाऊंगा, मैं इसको अमीर बनाने के लिए प्रयास करूंगा, मैं इसको प्रोडक्ट की ट्रेनिंग दूंगा, मैं इसको प्लान की ट्रेनिंग दूंगा, मैं इसको स्टेज तक लेके जाऊंगा, मैं इसको बड़ा लीडर बनाऊंगा, मैं इसको देश विदेश का पर्यटन कराऊंगा। ऐसा करके जिस दिन आपके अंदर भावना आ गई, उस दिन अगला आदमी कन्विंस हो जाएगा और आपका काम बढ़ने लगेगा। नमस्कार।